मार्केट कल भी आपका न्यूज बेस रहेगा, तो कल भर मार्केट को हम थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद डिसाइड हो जाएगा जो मार्केट अब अप जाना है या मार्केट को डाउन जाना है, ठीक है। क्योंकि कल जो सबसे अच्छी बात है वो कल पता चल जाएगा, जो एक्चुअली जो यूक्रेन और रसिया का जो चल रहा है वॉर, इसका क्या रिजल्ट आएगा वो आज नाइट में पता चल जाएगा, ठीक है। ये जो इम्पैक्ट था वो उसी का था। जो मार्केट ने इतनी गैप अप खुली, वो गैप अप खुलने के बाद मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, जहां से मार्केट ओपन हुई मार्केट उसी लाइन पे आके मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। जब इतनी बड़ी गैप अप खुल जाती है तो आपको पता होगा, जब भी बड़ी गैप अप खुल रही होती है तो हमारा सिंपल सा रूल होता है। एक तो बड़ी गैप अप खुली, आप कुछ मत करो वहां पे, एटलीस्ट 45 मिनट आप मार्केट को छोड़ दीजिए। 45 मिनट से 45 मिनट आराम से उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप मार्केट का डायरेक्शन देखिए, मार्केट का क्या है। अगर मार्केट साइडवेज में है कुछ, जैसे जहां से ओपनिंग हुई और जो हाई बनाया इस 45 मिनट में, अगर मार्केट उसके अप ट्रेंड में है तो हम कॉल के साइड बैठेंगे, और डाउन के साइड है तो पुट के साइड बैठेंगे। और बीच में तो कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, ना कॉल बाई करेंगे ना पुट करेंगे। अच्छा, पुट तो कर नहीं करेंगे। अच्छा, कॉल कब करेंगे? कॉल अगर नीचे, जब जब नीचे मिल रहा है तब तक हम कॉल ले सकते हैं, बस पुट को नहीं सोचेंगे। पुट जब तक जहां से ओपनिंग हुई है उसके नीचे मार्केट जब तक नहीं चलती, मैं क्या करूंगा, पुट के बारे में नहीं सोच सकता। या जो हमारी टारगेट होती है उसके ऊपर, जब तक शायद 950 का हमारा टारगेट था, तो 950 के ऊपर रह गया तो भी हम कॉल सोचेंगे, और उसके नीचे आया तो भी वही हम पुट सोच सकते हैं बस। लेकिन पुट हम बहुत कम सोचेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी गैप अप खुली है, मीन्स कुछ तो है। तो जरूरी नहीं है पूरा पूरा गैप अप फिल ये अगला दिन हो सकता है, लेकिन सेम डे थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कल का मार्केट क्या कहाँ काम काज कर सकते हैं और अपन क्या करना है। देखिए, ये जो मार्केट इतनी गैप अप खुली है, में भी हो सकता है आपका कल ही के डेट में ही सारे के सारे रिकवर भी हो जाए नेगेटिव में, ठीक है। लेकिन नेगेटिव में होने के लिए उसके लिए कंडीशन क्या है, आइए उस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग मार्केट में हम कल आराम से ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो देखिए, कल कल मार्केट आपका क्या होगा, फ्लैट खुलेगी। तो कल अगर लेट से फ्लैट खुलती है तो मैं कब कहाँ पे कॉल लूँ और क्या करूँ वो देखिए, आज बात करते हैं। अभी देखिए 880, शायद 880 का हमारा टारगेट था ना, 880। तो मैं कॉल के साइड में तब जाऊंगा जब मार्केट 960 को क्रॉस करेगी, ठीक है। 960 को क्रॉस करेगी देन वी विल बाई कॉल, और मेरा जो पहली टारगेट होगी वो 25,070 के आसपास का रहेगा, ठीक है। और इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट 150 का आएगा। और 200, 150 से लेके 200 का हमारा, अगर मार्केट आज रात को वाला अगर पॉजिटिव हो गया रिजल्ट तो फिर 250 के आसपास मार्केट कल आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब मार्केट उसका डिसाइड हो जाएगा, जो अब मार्केट नेगेटिव जोन से मार्केट ऊपर निकल चुकी है। अभी भी मार्केट क्या है, अब तो एक चीज है, जब मार्केट अब नेगेटिव जोन में नहीं है, जब तक मार्केट 830 के ऊपर है तो मार्केट में नेगेटिव जोन खत्म। इसके नीचे ही मार्केट नेगेटिव होगा, इसके ऊपर जब तक मार्केट है कहीं से भी एक बहुत अच्छी रैली देखा जा सकता है कॉल में। पुट के लिए मैं क्या सोच सकता हूँ कल के लिए, 830 का ही रखते हैं। अगर मार्केट 830 के नीचे मार्केट निकलती है देन वी विल बाई पुट, मैं पुट में इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। और ये जो आपने जितनी गैप अप देखे हैं वो सारे के सारे, अगर क्योंकि कल फ्लैट खुलने के चांस रहेगा, अगर नाइट में कुछ हो गया तो गैप डाउन या गैप अप हो सकती है, अदरवाइज मार्केट ज्यादा नहीं खुलेगी 25,000 से लेके, और यही 840-50 के बीच में ही मार्केट को खुलना चाहिए, ठीक है। और मार्केट 830 के नीचे मार्केट क्रॉस करती है तो अपन क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, लेट से मार्केट गैप अप खुलती है और 25,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करती है, इट मीन 960 के ऊपर सस्टेन नहीं करती है, तो देन वी विल बाई पुट, मैं यहीं पे पुट फिर ले लूंगा, फिर मैं इसके नीचे आने का नहीं वेट करूंगा, क्योंकि एक मेरा एक छोटा सा टारगेट मिल जाएगा। और फिर 830 के नीचे मार्केट निकलती है तो हम आराम से पुट में बैठेंगे, आराम से पुट में बैठेंगे। जो हमारी स्टॉप लॉस होगी जस्ट 30 पॉइंट का होगा, इट मीन 860 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। और इसको अगर हिट नहीं करती है तो फिर ये जो आपको इतनी गैप अप दिखी है वो सारे के सारे आपका नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसको अगर मार्केट ने नीचे निकाल दिया, इट मीन्स 640 के नीचे मार्केट अगर निकल गई तो फिर समझिएगा यहाँ से कम 150 पॉइंट इसके नीचे और आ सकते हैं यहाँ से। बट अपन का जो रूल है वो सेम है, जब भी कोई टारगेट मिले और उससे ऊपर निकलती है तो 80 से लेके 120 पॉइंट, अगर थोड़ा तेजी है तो 120 का, स्लो स्लो है तो फिर 80 के आसपास जाते ही अपन को बुक कर लेने का,
ठीक है। तो कल का भी बहुत सिंपल सा मार्केट है, और कल भी न्यूज बेस्ड मार्केट रहेगा, तो थोड़ा सा मार्केट में कल भी टाइम देंगे। और हालांकि न्यू अपना में अपना जो अपनी मार्केट है उसमें सुबह सुबह मॉर्निंग में ही पता चल जाएंगे जो क्या है प्री ओपनिंग में। तो देखेंगे जो अगर मार्केट लेट से बड़ी गैप डाउन या बड़ी गैप अप होती है, तो ज्यादा नहीं 45 मिनट्स मार्केट को आराम से छोड़ देंगे, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे अगर आप ट्रेड में है तो कॉल के लिए, नीचे है तो आप पुट के लिए हम बैठेंगे बहुत आराम से, ठीक है। तो आप आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई कुछ नहीं होगा। बहुत सिंपल मार्केट है कल के लिए, ठीक है। एक लाइन खींच के रखिएगा 830 पे, ये मेरा एक लाइन 830 का होगा। दूसरा मेरा 960 का ये लेवल होगी, 960 का। 960 के ऊपर निकलती है तो हमारा कॉल, अच्छा ये मेरा ये नॉट ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। ये 830 से लेके इसके बीच में अगर मार्केट सस्टेन करती है तो ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कुछ नहीं होगा, प्रीमियम डीपे होगा, ठीक है। हालांकि कल इस रेंज में मार्केट को नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कल तो कुछ रहेगा, तो यहाँ पे कुछ होगा। लेकिन देखते हैं अगर इस रेंज में फंसे, क्योंकि कल आपका एक चीज ध्यान रखेगा, कल हमारा सेंसेक्स का एक्सपायरी है, सेंसेक्स की, हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो इसके कारण मार्केट में थोड़ा प्रेशर रह सकता है, तो देखते हैं। बट मैंने बोला जो कल भी न्यूज बेस्ड मार्केट रहेगी, तो ट्रम्प का कुछ भरोसा नहीं है, कब कहाँ क्या होगा कुछ नहीं पता अभी। अभी एक महापंचायत होना है, तो देखते हैं, क्योंकि उसका जो सरपंच है एक्चुअली ट्रम्प ही है। तो देखते हैं उसका क्या इम्पैक्ट आता है, उसके बाद फिर कल से मार्केट आई हो आपका पूरा ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कल भर। तो ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। और उसके बाद देखते हैं कल से मार्केट आपका सब चीज ठीक ठाक आ जाएगा। और कल से ठीक ठाक होगा तो मैं फिर आने वाले 1-2 दिन में फिर मैं लाइव भी अराउंड ड्यूरिंग द मार्केट, कम से कम आई थिंक 3 से 4 घंटा में आप लोगों के साथ लाइव रहूंगा, 3 आवर्स का अराउंड। 3 से 4 घंटा में आप लोगों के साथ लाइव आ जाऊंगा। बस 2-3 दिन के अंदर फिर मैं लाइव रहने लगूंगा आप लोगों के साथ। तो मैं लाइव रहने लगूंगा आपके साथ 3 से 4 घंटा, इसमें देखते हैं, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, बहुत कल का मार्केट बहुत सिंपल रहेगा। एक 830 पे लाइन खींच के रखिएगा, 830 के नीचे ही पुट लेना है, ये 30 के नीचे पुट। और एक 960 के ऊपर रखेंगे, 960 के ऊपर कॉल, ठीक है। 960 के ऊपर कॉल, बस ये दो लेवल रहेगा। इसके बीच में मार्केट होती है तो 1 से 2 बार कीजिएगा, यहाँ पे आया तो कॉल, यहाँ पे गया पुट। उसके बाद ही मेरा जो रेंज होगा इसको बोलेंगे नो ट्रेडिंग जोन, ये मेरा नेट नो ट्रेडिंग, यहाँ पे मैं कोई ट्रेड ही नहीं लूंगा, क्योंकि चांस है मार्केट इस रेंज में नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं। क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी तो मार्केट में थोड़ा सा दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा, लेकिन वो प्रेशर मेरे को नहीं लगता, क्योंकि कल की जो मार्केट होगी वो अधिक, जो आपका मार्केट होगा वो एक्चुअली न्यूज बेस्ड होगी, ठीक है। और वो न्यूज क्या है, यूक्रेन और रसिया का वॉर आगे कंटिन्यू होगा या जेलेंस्की मान जाएगा, वो उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। क्योंकि उसका अधिकांश जो कंट्री है मेन मेन, उसका कुछ हिस्सा वो रसिया के कब्जा में है, तो वो मेरे को नहीं लगता रसिया छोड़ेगा, वो अभी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये नहीं लगता, तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो यही बहुत बहुत सिंपल सा मार्केट को रखेंगे, बहुत सिंपल। सेंसेक्स में भी सेम ही रहेगा। सेंसेक्स जब तक 500 के ऊपर सस्टेन नहीं करती तब तक मैं कॉल में नहीं जाऊंगा। 81,500 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो देन वी विल बाई कॉल। और पुट में तो मैं जल्दी एंटर हो जाऊंगा, 200 के नीचे निकलते ही मैं पुट में इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। और अदरवाइज इस रेंज में अगर फंसती है तो बस यहाँ से आपको कॉल लेना है, ऊपर से पुट 1 से 2 बार, तीसरी बार रेंज बाउंड है छोड़ देना है।